हरे भरे एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, आरव और विवेक। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह स्कूल जाना हो या शाम को खेतों में खेलना, वे हर पल साथ रहते थे। आरव समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि विवेक थोड़ा शरारती पर दिल का बहुत अच्छा लड़का था। एक दिन स्कूल के बाद दोनों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, आरव, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना? आरव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल विवेक, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे वक्त जैसा भी हो। दोनों ने एक दूसरे से सच्ची दोस्ती का वादा किया। अगले दिन दोनों जंगल घूमने निकल पड़े। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ों के बीच से छनती धूप, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था। लेकिन अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। विवेक घबराया। आरव, वो क्या था? आरव बोला, शांत रहो, शायद कोई जानवर है। तभी झाड़ियों से एक बड़ा भालू बाहर निकल आया। विवेक डर के मारे तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन आरव वहीं जमीन पर खड़ा रह गया। उसे याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली। भालू उसके पास आया, उसकी गर्दन और चेहरे के पास सूंघा और फिर धीरे धीरे लौट गया। जब भालू चला गया, विवेक पेड़ से नीचे उतरा। उसने राहत की सांस ली और बोला, आरव, वो भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? आरव मुस्कुराया और बोला, वो कह रहा था कि ऐसे दोस्त से दूर रहो जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। विवेक शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दे आरव, मैं डर गया था। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती मान ले। चल, अब चले घर। दोनों चुपचाप गांव की ओर लौट पड़े। डूबते सूरज की रोशनी में उनके चेहरे पर सुकून था। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको पूरी घटना बताई। लोग आरव की हिम्मत और विवेक की सच्चाई से प्रभावित हो गए। उस दिन के बाद विवेक पूरी तरह बदल गया। वो और भी मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद बन गया। कुछ महीनों बाद स्कूल में दोनों को सच्ची मित्रता के लिए पुरस्कार मिला। तालियों की गूंज पूरे स्कूल में फैल गई। सालों बाद आरव एक शिक्षक बना और विवेक डॉक्टर। दोनों ने गांव के बच्चों को यही सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था और दोनों सच्चे दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी दोस्ती ने पूरे गांव को एक सीख दी।